वी स्टार्टेड ऑफ विद यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है उसके अंदर हमने बहुत सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे। और हमने स्टार्ट किया था जो मेन फर्स्ट, एक सेकेंड, मेन जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था दैट वाज मार्केट। उसके बाद मार्केटिंग, बिजनेस वर्सेस इंडस्ट्री, कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर, पूछ लेना अगर कोई मसला हो तो बीच में। मार्केट साइज, मार्केट शेयर, मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर एक पूरा डिस्कशन था। उसके बाद मार्केट ग्रोथ के ऊपर एक पूरा डिस्कशन था। फिर उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट ग्रोथ, मार्केट ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मास मार्केटिंग वर्सेस नीश मार्केटिंग, ब्रांडिंग, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यूनिक सेलिंग पॉइंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, पैकेजिंग। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर एक पूरा डिस्कशन था हमारा। आई होप कि अब आप लोग घर पे प्रॉपर प्रॉपर इसको वैल्यू कर रहे हैं अपने होमवर्क्स को, हाँ, क्योंकि दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर ग्रेड एक्चुअली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। और किसी का वैसे कोई सवाल हो तो पूछ लिया करो, ठीक है, चैट वगैरह पे या रेज हैंड कर लिया करो। आंसर लिखवाना बस। इसके बाद इंशाल्लाह यूनिट 3 के बाद हम बहुत सारे आंसर्स लिखने हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ओके, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होता है कि यार अगर हमारा कोई, हम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हाउ मच शुड वी सेल इट फॉर। और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर अगर मैं जाता हूँ, द फर्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो हमें आनी चाहिए उसको कहते हैं प्राइस स्किमिंग। प्राइस स्किमिंग। प्राइस स्किमिंग पता है कि अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें इनिशियली एट अ हायर प्राइस, एट एट एन एक्सपेंसिव प्राइस। इनिशियली जब हम कोई नया प्रोडक्ट महंगा लॉन्च करते हैं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है? फॉर एग्जांपल्स, जो हम इनिशियली महंगा लॉन्च करते हैं और फिर आहिस्ते आहिस्ते मार्केट के इक्वल लेके आते हैं, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो आईफोन और कोई एलईडी आ गया, कोई भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल ना हो और हम इनिशियली प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकें, उसके लिए हम इनिशियली ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं, उसको कहते हैं प्राइस स्किमिंग। ठीक है। व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट when a new product is launched when a new product is launched initially, when a new product is launched initially at a high price, and the prices subsequently the prices are brought down, to the market levels, and subsequently the prices are brought down to the market levels. इनिशियली हम हाई प्राइस पे लॉन्च करते हैं और फिर आहिस्ते आहिस्ते मार्केट के इक्वल लेके आ जाते हैं या मार्केट के इन लाइन लेके आ जाते हैं। और फ़ायदे होते हैं इससे। फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो ये कि हाँ, आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स शुरू में कर सकते हो, या वो कस्टमर जो महंगा प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए तैयार होता है, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। जो इनिशियली आपकी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, इतना खर्चा आपने किया हुआ होता है इनिशियली, वो आप जल्दी कवर कर सकते हो। और एट द सेम टाइम ब्रांड आपका थोड़ा सा एक सुपीरियर क्लास इमेज दे सकता है, दैट प्रॉब्ली दिस इज़ अ हाई प्राइस, तो ये कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहे हो तो कुछ कस्टमर्स को मे बी आप डिस्करेज भी कर दो कि यार भी बहुत महंगा है, बाद में खरीदेंगे, यार सस्ता हो जाएगा फिर खरीदेंगे। सम ऑफ द कस्टमर्स माइट एक्चुअली बी डिस्करेज्ड टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। इसको कहते हैं प्राइस स्किमिंग। और सेकंड सेकंड स्ट्रैटेजी होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी।
व्हेन न्यू पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है प्राइस स्कीमिंग का बिल्कुल ऑपोजिट। हाँ, मतलब कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और बहुत कम चार्ज करते हो इनिशियली। मतलब जब जैसे जोंग जब पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आया था, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम प्राइसेस चार्ज की थी। मतलब बिल्कुल ही और ऑलमोस्ट फ्री के बराबर दे दिया था, 50-50 रुपीज़ की सिम दे रहे थे वो। जैसे कोई नया प्रोडक्ट अगर आप महंगा लॉन्च करते हो उसको कहते हैं प्राइस स्किमिंग। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बिल्कुल ही सस्ता मार्केट से लॉन्च करते हो उसको कहते हैं पेनिट्रेशन। यानी कि स्किमिंग का ऑपोजिट होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और ये तब होता है जब आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि वो आए आपके पास, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में इजीली ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। तो प्रॉबली फिर नई मार्केट में एंटर होने के लिए स्पेशली आप कम प्राइसेस चार्ज कर लेते हो इनिशियली। इसको कहते हैं पेनिट्रेशन pricing strategy. When a new product is launched, when a new product is launched initially at a lower price as compared to when a new product is launched initially at a lower price as compared to the market. When a new product is launched initially at a lower price as compared to the market, and subsequently the prices can be increased to the market levels. The prices can be increased to the market levels। कि जब आप पहले इनिशियली सस्ता लॉन्च करते हो और फिर आहिस्ते 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 मार्केट के प्राइस अपनी इक्वल ले जाते हो, उसको कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइस स्किमिंग में ये होता है कि आप इनिशियली महंगा प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, और स्किमिंग में पेनिट्रेशन में ये होता है कि आप इनिशियली सस्ता लॉन्च करते हो। उसको कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। और ऑब्वियसली फ़ायदा ये होता है कि जब आप इनिशियली कम प्रोडक्ट कम लॉन्च करते हो, कम सस्ता लॉन्च करते हो, तो कस्टमर्स के पास एक इंसेंटिव हो जाता है कि यार चलो ट्राई तो करके देख लेते हैं। ठीक है। और नए कस्टमर्स को एक अट्रैक्शन मिलती है कि यार चलो यार 50 रुपए की सिम, यार क्या सीन है, और इतना अच्छा 4G भी चल रहा है। तो दे विल एक्चुअली बी विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट, एटलीस्ट ट्राई कर लेते हैं चलो। ठीक है। तो और प्लस नई मार्केट में अगर एंटर होना होता है, या जैसे जोंग जब चाइना से आया था पाकिस्तान में, तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया था तो एंटर होना आसान हो गया था इस मकसद से। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप इनिशियली सस्ता लॉन्च कर दोगे तो ऐसा ना हो कि आपका ब्रांड बड़ा अफेक्ट हो जाए नेगेटिवली, बिकॉज द कस्टमर्स माइट फील लाइक कि यार ये तो कुछ कुछ ऑफ लग रहा है सीन। इस तरह का इशू आ सकता है शायद। या जब आप लो प्राइस चार्ज करोगे तो जो इतना आपने कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट होगी, जो खर्चा किया होता है, वो लेट कवर होता है। ब्रेक इवन लेट आता है बेसिकली, क्योंकि आपके खर्चे लेट कवर होंगे अब। सही है। और फिर एक होता है जिसको कहते हैं कंपैटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। कंपैटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? कंपैटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के ना आप मार्केट से ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ना आप मार्केट से कम चार्ज कर रहे हो। आप बिल्कुल मार्केट के इन लाइन रख रहे हो, ना ज़्यादा ना कम। उसको कहते हैं कंपैटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। एक होता है प्राइस स्किमिंग, व्हेन यू आर चार्जिंग अ हाई प्राइस इनिशियली। एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, व्हेन यू आर चार्जिंग अ लो प्राइस इनिशियली। एंड एक होता है कंपैटिटिव प्राइसिंग, के जिसमें हम ना मार्केट, जैसे जब कौन सा चिप्स था वो, ओए होए चिप्स, ओए होए चिप्स सुने? ओए होए चिप्स जिसमें फवाद खान आया था, प्रॉपर कैंपेन चलाया था उन्होंने। ओए होए चिप्स जब लॉन्च हुआ था तो दे इनिशियली कॉपीड लेज एग्जैक्टली। उनकी जिस तरह की प्राइसिंग थी, 10 रुपीज़ का पैक और 20 रुपीज़ का पैक और 50 रुपीज़ का और 100 रुपीज़, इस तरह के जो पूरे नॉर्मल प्राइसिंग जैसे लेस की थी, एग्जैक्टली द सेम। वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही छाप लिया था। लेकिन अगर आप बिल्कुल मार्केट के इन लाइन प्राइस रखते हो, या जो मार्केट की प्राइसिंग है उसी की लाइन में रख लेते हो, उसको कहते हैं कंपैटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी।
ठीक है, when when a product is priced just in line with that of other competitive products, so they are neither overpriced nor underpriced. चिप्स चले नहीं, जो बात है वो फेल्ड एक्चुअली, बिल्कुल ही फेल हो गया। लेकिन दे ट्राइड के वो लोग ओवर अंडर प्राइस ना हो। ओवर प्राइस क्या होता है? मार्केट से ज़्यादा भी ना बेच रहे हो और अंडर प्राइस भी ना हो कि मार्केट से कम में भी ना बेच रहे हो। ये इसलिए होता है कि क्योंकि ओवर प्राइस अगर आप हो तो फिर प्रॉब्ली कस्टमर्स क्यों खरीदेंगे आपका चिप्स या प्रोडक्ट। हाँ, और अंडर प्राइस ये होता है कि आप मार्केट से सस्ता बेचने की कोशिश कर रहे हो। वो तो पेनिट्रेशन में लोग करते हैं अक्सर, लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार अगर आप अंडर प्राइस होगे ना तो आपका इमेज बहुत ख़राब हो जाएगा। यार ये जब ये वाला पेन 50 रुपए का है तो बराबर वाला दूसरा वाला पेन क्यों 40 रुपए का दे रहा है वो। तो दिमाग में या मे बी साइकोलॉजिकली डाउट्स आ जाते हैं कस्टमर्स के माइंड में, तो इसलिए आप अंडर प्राइस भी नहीं हो सकते शायद कुछ प्रोडक्ट्स की सिचुएशन में। तो फिर वह ऐसे अगर प्रोडक्ट्स हैं तो फिर उसके लिए वो लोग कंपेटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होते हैं। यस एग्जैक्टली, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइसिंग पे चलती हैं। टूसॉन इज एग्जैक्टली गुड एग्जाम्पल। हम लोग क्या पढ़े? प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर एक हो गया प्राइस स्किमिंग, एक हो गया पेनिट्रेशन प्राइसिंग, एक हो गया competitive pricing. Price skimming is when you're initially charging a higher price initially. Price देखो, वैसे अगर हम ग्राफ तो खैर ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ, कोई कॉपी नहीं करना, ज़रूरत नहीं है। जैसे यूँ समझो कि नॉर्मल जो मार्केट प्राइस चलती है ना वो चलती है $10 किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, इस शर्ट की कॉस्ट जो है नॉर्मली मार्केट में $10 की मिल जाती है। इसको कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, हम लोग ने बोला कि यार नहीं, हम लोग अपना नया शर्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग इनिशियली ऊपर से आएंगे। हम लोग $15 का लॉन्च करेंगे, $13, $14। इनिशियली हमने महंगा लॉन्च किया और फिर आहिस्ते 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 करके मार्केट के इक्वल आ जाते हैं। उसको कहते हैं प्राइस स्किमिंग, आईफोन टाइप सीन्स। ठीक है, कि इनिशियली महंगा और फिर आहिस्ते 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 मार्केट के इक्वल। और पेनिट्रेशन में क्या होता है कि हम जो नॉर्मल कंपेटिटिव नॉर्मल मार्केट प्राइस है $10, उससे इनिशियली सस्ते में लॉन्च करते हैं, $7, $6, $8। और फिर सस्ते में लॉन्च करके आहिस्ते 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 करके मार्केट के इक्वल चले जाते हैं। इसको कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। समझ आया? दिस इज पेनिट्रेशन इज बेसिकली ट्राइंग टू एंटर इनटू द मार्केट। हाँ, और प्राइस स्कीमिंग इज जब आप अपना ब्रांड वगैरह बनाना चाह रहे हो। और कंपेटिटिव ये होगा कि हम ना मार्केट से ज़्यादा ना कम, समझो कि $10 का ही, या फिर 10.5, 11, 9.5, समवेयर नियर मार्केट प्राइसेस अगर लॉन्च करते हैं उसको कहते हैं कंपेटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मार्केट प्राइसेस, जाहिर है आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो आप मार्केट में प्राइसेस तो चेक करोगे ना। ओए होए जब लॉन्च कर रहा था तो उन्होंने लेस का पूरा सर्वे किया होगा, मार्केट रिसर्च होता है पूरा, उसका भी पूरा चैप्टर है मार्केट रिसर्च। लेकिन सर्वे करना पड़ता है पूरा, जाहिर सी बात है। सही है। एक हो गया प्राइस स्किमिंग, एक हो गया पेनिट्रेशन प्राइसिंग, एक हो गया कंपेटिटिव प्राइसिंग। फोर्थ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज नोन एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। क्या लिखते हैं, कहते हैं इसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। और इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। when a fixed profit markup when a fixed profit markup is added to the cost of production when a fixed profit markup is added to the cost of production,
to determine when a fixed profit markup is added to the cost of production to determine a final selling price. When a fixed profit markup is added to the cost of production to determine a final selling price. क्या मतलब हो गया सर इसका? मुझे ज़रा मतलब बताएं आप। इसका मतलब ये होता है कि एक बिजनेस क्या कर सकता है कि फॉर एग्जांपल, वही शर्ट्स की एग्जांपल के, फॉर एग्जांपल ये शर्ट्स का बिजनेस करते हैं हम लोग, और मैं ये जहाँ से शर्ट खरीदता हूँ ना एज अ बिजनेस, आई वांट टू सेल इट फर्दर, लेकिन मैं जहाँ से ये खरीदता हूँ तो मुझे कॉस्ट आती है शर्ट की फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़। ठीक है। एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट मैं हर शर्ट के ऊपर 20% अपना प्रॉफिट रखूं, 20% अपना मार्कअप रखूं। मार्कअप इज प्रॉफिट बेसिकली। यानी कि मैं चाहता हूं कि हर 2000 की जो मुझे कॉस्ट पड़ी है शर्ट की, उस पे मैं 400 रुपीज अपना प्रॉफिट रखूं। ठीक है। 2000 रुपये की मुझे कॉस्ट करती है, एंड आई वॉन्ट टू मेक 20% आउट ऑफ दिस शर्ट। तो मैं कितने का सेल करूं? सेलिंग प्राइस क्या रख दूं उसकी मैं? 2000 की कॉस्ट है, 400 रुपये कमाने हैं मुझे, तो बेचूंगा मैं कितने की? 2400 रुपीज। इस 2400 को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्लस pricing. Cost plus pricing. This is when, so no, when a fixed profit markup is added to the cost of production to determine a final selling price. To determine a final selling price. इसको कहते हैं cost plus pricing. ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपको, मतलब इट्स अ वेरी इजी टू कैलकुलेट टेक्निक। इसमें आप ज़्यादा कोई मार्केट रिसर्च नहीं करते हो, इसमें ज़्यादा कोई वर्किंग नहीं करते हो। इसमें आप बस अपनी जो कॉस्ट आई और आपने बस उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया, बेचना शुरू। तो आप ज़्यादा कंपैटिटिव प्राइसेस स्टडी नहीं करते हो, आप ज़्यादा मार्केट रिसर्च पे पैसा नहीं लगाते हो मे बी। और वापस बताओ। अब देखो, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है कि जब मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपना प्रॉफिट मार्कअप ऐड करता हूँ, जैसे अगर मैं, मुझे कॉस्ट 2000 की आ रही थी एक चीज़ की, और मैंने सोचा है कि 20% प्रॉफिट करूंगा, तो यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि आई विल मेक 400 रुपीज, आई वॉन्ट टू कीप 400 रुपीज ऑन दिस शर्ट। 2000 की मुझे कॉस्ट आ रही है और 400 रुपये कमाना चाहता हूँ, तो बेचूंगा कितने की? 2400 रुपीज की। इस 2400 रुपीज को हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हर यूनिट पे एक स्टेबल, एक सर्टेन प्रॉफिट कमा रहे होते हो, तो आपको वो टेंशन नहीं होता कि पता नहीं प्रॉफिट होगा नहीं होगा, वो वाले जो इश्यूज होते हैं। Plus, it's a very easy to calculate, easy to define technique. It's not so much time taking like competitive में तो आप मार्केट प्राइसेस स्टडी करोगे और पता नहीं क्या क्या करोगे। इसमें जो है वो आप मार्केट को कटाई देते हो, बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। देखते होगे लेकिन ज़्यादा मार्केट को नहीं देखते। आप अपने हिसाब से प्राइस का प्रॉफिट रखते हो, और ज़ाहिर है प्रॉफिट कितना रखना है, तो वो तो फिर हर बिजनेस का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा कि वो कितना रख सकता है। बहुत सारी, जैसे ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस जो होते हैं, वो ये वाली प्राइसिंग करते हैं कि उन्होंने कस्टमर को बता दिया होता है कि यार हम आपका घर कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, जैसा करवाना है करवाएं, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसका 20%, 25% हम प्रॉफिट रखेंगे, वो आपको फिर देना पड़ेगा। ठीक है। दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है। और ज़्यादातर ये वो बिजनेसेस होते हैं, या ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इन इलास्टिक होते हैं। इन इलास्टिक मतलब जैसे यानी कि वो जैसे BMW टाइप प्रोडक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा इन इलास्टिक, मतलब वो कुछ भी प्राइस रख देंगे, द कस्टमर्स आर लीस्ट कंसर्न्ड। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और बेचना शुरू करते हैं। कस्टमर जो BMW खरीदता है वो खरीदता है, उसको आप
कुछ वो नहीं है सीन के भाई पता नहीं खरीदे। हाँ, अगर आप मार्केट प्राइस देखो ही ना, अपनी मर्जी से आप एक, वही बात, शर्ट आपने बोला 2400 रुपये का बेचूंगा मार्केट में, 2400 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस रख के बेचना शुरू किया। मार्केट में नॉर्मली ये शर्ट आपको लेट्स से 1500 रुपये का मिल जाता है, तो यू माइट जस्ट गेट ओवर प्राइज। हाँ, या मार्केट में जनरली 3000 3,500 का मिलता है, तो यू माइट गेट अंडर प्राइस्ड। ये मसला हो सकता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का, कि आप ओवर अंडर प्राइस्ड हो सकते हो मे बी, लेकिन अम, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार उनका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा, और वो समझते हैं कि नहीं यार ज़्यादा ओवर हो अंडर हो खैर हो गई। जैसे BMW इज़ नॉट कंसर्न, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस आर नॉट कंसर्न। लेकिन आप सोच समझ के करते हो कि यार ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे जाना चाहिए है या नहीं। कोविड वैक्सीन कॉस्ट प्लस पे चल, खैर कोविड वैक्सीन तो फ्री में मिलेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि यार आपका प्रोडक्ट बिकने वाला प्रोडक्ट है और वो चलेगा, मार्केट प्राइसेस से कोई कंसर्न नहीं है, देन यू कैन कीप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एज योर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, समझ आया? अच्छा, एक हो गया प्राइस स्किमिंग, एक हो गया पेनिट्रेशन प्राइसिंग, एक हो गया कंपेटिटिव प्राइसिंग, एक हो गया कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। फिफ्थ लिखो प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग ये होता है कि जब आप टेम्पररीली कोई डिस्काउंट्स दे रहे होते हो, या सेल लगी हुई है 30% ऑफ, 40% ऑफ, वो जो ऑफरिंग टेम्पररी डिस्काउंट्स on the products to attract more customers, and to clear the excessive stocks, टू क्लियर द एक्सेसिव स्टॉक्स। मतलब ये होता है कि अगर आपको जैसे अभी समर क्लियरेंस सेल लगी होती है, या अभी सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो विंटर क्लियरेंस सेल, तो वो जो सेल्स लगती हैं वो इसलिए लगती हैं कि ताकि आपका जो पुराना स्टॉक हो वो भी निकल जाए, या मे बी कोई नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी सेल अक्सर लगाई जाती है। उसको कहते हैं प्रोमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, अच्छे वर्ड्स में। अ, बहुत छोटी सी है, मेनली बहुत ज़्यादा डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको स्ट्रैटेजी का नाम है प्रोमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। हर बिजनेस लिवाइज वगैरह सब, ठीक है। और वैसे ये भी होता है कि ना, प्रोमोशनल प्राइसिंग का एक और कैटेगरी होती है, समझो सिर्फ समझने के लिए काफ़ी होता है, कि आप जो है ना वो अपना एक आध प्रोडक्ट, जहाँ पे व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, सुनना खाली पहले, इज सोल्ड एट अ लॉस, टू इनकरेज कस्टमर्स टू बाय अदर्स। देखो क्या करते हो आप, अपना ना एक आध प्रोडक्ट जो है वो जानबूझ के लॉस में बेच देते हो, ताकि बाकी प्रोडक्ट्स मार्केट में चलें। जैसे इम्तियाज सुपरमार्केट जो है ना, वो जो मेन ग्रॉसरी आइटम होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेन दाल होती है या जो चाय रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो व्हाट इम्तियाज सुपरमार्केट डज, कि वो जानबूझ के एक आध प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट लॉस में सेल करता है। जैसे अगर नॉर्मली मार्केट में आपको दाल जो है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ अ केजी मिल रही है, तो आपको इम्तियाज़ में वो 85 रुपीज़ अ केजी मिल रही है, तो द कस्टमर्स वुड फील लाइक यार इतना सस्ता कैसे है। तो वो, लेकिन लेकिन द मेजोरिटी जो हमारे लाइक द माइंडसेट इज कि वो चलो इतनी सस्ती दाल मिल रही है तो वहाँ से ले लेते हैं चीज़ें। तो प्रॉबेबली द कस्टमर्स वुड बी अट्रैक्टेड विद दैट सस्ती दाल, एंड होगा ये कि फिर वो सिर्फ दाल नहीं खरीदते, फिर वो एक प्रॉपर अच्छा खासा पूरा पैकेज बन के निकलते हैं। ठीक है, तो वो पूरी ग्रॉसरी फिर वहीं से हो रही है, सब कुछ वहीं से खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिटेबल हो जाता है कस्टमर। समझ आए? दैट इज वन ऑफ द, इसको भी हम प्रोमोशनल प्राइसिंग कहते हैं। एक दफ़ा ये एग्जाम में आ गया था, तो बस पता होना चाहिए। इसका इसका अच्छा नाम होता है, दूसरा नाम होता है बेसिकली लॉस लीडर। लॉस लीडर कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं है, बस एक प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की तरह एक टेक्निक है, समझो बस,
कि जब आप एक आध प्रोडक्ट जानबूझ के लॉस में बेचते हो ताकि बाकी के प्रोडक्ट्स चलना शुरू हो जाएं, उसको कहते हैं लॉस लीडर। ये प्रोमोशनल प्राइसिंग के अंदर ही आता है, सही है। कॉपी कर लो, हाँ कॉपी कर लो प्लीज। द नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज डायनामिक प्राइसिंग, या जिसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। When different prices are charged from different customers, when different prices are charged from the different customers for the same product. When different prices are charged from the different customers for the same product. ये कहाँ होता है यार, कि जब आप सेम चीज के लिए डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हो? एग्जाम्पल कौन दे सकता है मुझे, बेस्ट एग्जाम्पल? ये कहाँ होता है कि जब आप कस्टमर से अलग अलग प्राइस रख रहे होते हो सेम चीज के लिए? फॉर एग्जाम्पल इन एयरलाइन बिजनेस, एयरलाइन में होता है ना ऐसा कि लाइक अगर मैंने आज टिकट बुक किया है मार्च के लिए, मार्च 21 के लिए, आज मैंने दुबई का टिकट बुक किया, या अगर कोई बंदा जनवरी में बुक करेगा या बंदा फरवरी में बुक करेगा अगर कोई, तो क्या उसको सेम रेट मिलता है? सेम प्लेन, सेम, लेट्स से अगर इकोनॉमी क्लास भी है, बराबर बराबर की सीट होगी, रेट चेंज मिल जाएगा। ऐसे ही होता है ना। टाइमिंग डिफरेंस होता है, सीजन डिफरेंस होता है, पीक सीजन ऑफ पीक का होता है फैक्टर। अगर अभी आप सऊदी अरब जाओगे तो आपको होटल सस्ते मिल जाते हैं, बट अगर हज टाइम पे जाते हो तो आपको डिफरेंट रेट्स मिलते हैं, उम्रा टाइम पे जाते हो डिफरेंट रेट्स, वही चीज़ वही रूम सब कुछ। कोचिंग्स के अंदर, एकेडमीज के अंदर होता है, जो जल्दी एडमिशन लेता है उसको कम प्राइस मिलती है, फिर जो ज़्यादा लेट एडमिशन लेता है उसको ज़्यादा प्राइस मिलती है, फॉर द सेम थिंग। यही होता है ना कॉन्सेप्ट। और इसको कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है। एंड दिस कैन बी ड्यू टू, वैसे फॉरेन एक्सचेंज में होता है, डॉलर्स का रेट, जैसे आज जो मुझे डॉलर का रेट मिलेगा वो कल नहीं मिलेगा, जो मुझे फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में ये मिलता है सीन। ठीक है। दिस कैन बी ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस और सीजनल डिफरेंस। दिस कैन बी ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस और सीजनल डिफरेंस। एज की वजह से भी होता है, बिल्कुल, कि माइनर्स के लिए टिकट सस्ता है और अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क्स में होता है जैसे बच्चों का टिकट कम और बड़ों का ज़्यादा। बिल्कुल, गुड एग्जाम्पल। सेवेंथ सेवेंथ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल pricing. This is when the perception of the customers, this is when the perception of the customers is considered when setting a price
This is when the perception of the customers is considered when setting a price for a product. वैसे बहुत ज़्यादा जो बुक में एग्जांपल दी जाती है दैट इज़ $99 इंस्टेड ऑफ $100, ऐसा अभी भी होता है, सुपर कार्ड वगैरह सब जगह होता है, लेकिन आई थिंक दैट इज़ टू लेम नाउ, आई थिंक सो। अब तो कोई इसको वैसे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का जो बेसिक लिटरल मीनिंग है वो ये कि आप कभी भी अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ये बात का ख्याल रखो कि व्हाट द कस्टमर्स थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट। वो आपके, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आईफोन जो है वो अभी 12 लॉन्च हुआ, ठीक है, अगर आईफोन या एप्पल जो है, एप्पल ने डिसाइड किया है कि आईफोन 12 लॉन्च करते हैं एंड इट शुड बी लॉन्च्ड फॉर 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये का आईफोन 12 लॉन्च करने का सोच रहे हैं ये लोग। कर रहा तो है लेकिन जितने का भी, लेकिन ये लोग सोच रहे होते हैं कि 50,000 का लॉन्च कर देते हैं। इज इट द राइट प्राइस्ड, इज इट ओवर प्राइस्ड, इज इट अंडर प्राइस्ड, क्या कहते हो आप लोग? अगर ये 50,000 का लॉन्च करने का सोच रहे थे तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट ओवर प्राइस्ड, अंडर प्राइस्ड, परफेक्ट प्राइस, व्हाट डू यू थिंक? अंडर प्राइस्ड, वाई क्यों? क्योंकि यार सर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार वो तो ऊपर से ही आएगा वो भाई। और इसी तरह नोकिया ने डिसाइड किया है कि यार वो भी एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगा और बहुत ही नेक्स्ट लेवल लेके आऊंगा, उन्होंने भी सोचा है कि हम 50,000 का लॉन्च करेंगे नोकिया ने। ओवर प्राइस्ड, अंडर प्राइस्ड? नोकिया ने सोचा है 50,000 का लॉन्च करूंगा नया स्मार्टफोन, देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन फॉर नोकिया आई डोंट थिंक यार इतना, मतलब देखो हम नाम सुन के जो है ना, हमारे माइंड में जो इमेज चल रहा है ना, एप्पल का एक इमेज चल रहा है, नोकिया का एक इमेज चल रहा है, परसेप्शन चलता है। तो द पॉइंट इज के द कस्टमर्स थिंक व्हेन दे हेयर अबाउट द प्राइस, जब वो प्राइस सुनते हैं तो उनके दिमाग में कुछ एक आता है कि यार ये सही है, ज़्यादा है, कम है, ये हमें खुद बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम उसको इस तरह से परसीव करते हैं उस ब्रांड को, ठीक है। हालांकि वो भी फ़ोन ही है और ये भी फ़ोन ही है, लेकिन स्टिल वी परसीव एप्पल टू बी अंडर प्राइस एट द सेम 50,000 रुपीज़, लेकिन हम नोकिया को कह रहे हैं ओवर प्राइस्ड, क्योंकि यार उसका एक परसेप्शन अलग है। बेसिकली मैं समझाने का मतलब ये है कि जब आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हो या जब आप अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या परसीव करता है। आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, उसको कहते हैं, उसको सोच के आप प्राइस रखोगे ना, तब आपका प्रोडक्ट अच्छे चलेगा। जब आप ये सोचोगे कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या परसीव करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस लेके बैठे हुए हैं, देन यू कैन सेट अ गुड प्राइस। इसको कहते हैं हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। समझ आ रहा है? वैसे तो एग्जाम्पल भी आप ये भी दे सकते हो, $99 इंस्टेड ऑफ $100, ताकि कस्टमर जो है वो ये सोचे कि यार, तो लेकिन खैर अब वो प्रैक्टिकली बुक में अभी तक है ये, लेकिन आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स अभी हट जाएगा, लेकिन स्टिल ये भी एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का तरीका है। एक हो गया साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, एक हो गया डायनामिक प्राइसिंग, कि जब आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हो। फिर एक हो गया प्रमोशनल प्राइसिंग, कि जब आप डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करते हो टेम्परली। एक हो गया कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कि जब आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स्ड प्रॉफिट ऐड कर देते हो। फिर एक होता है कंपैटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि जब आप बिल्कुल मार्केट के इक्वल या इक्विवेलेंट आसपास कहीं चार्ज कर लेते हो। फिर एक हो गया पेनिट्रेशन प्राइसिंग, के जब आप नया प्रोडक्ट सस्ता लॉन्च करते हो, और प्राइस स्किमिंग व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च इनिशियली एट अ हायर प्राइस। जो ये प्राइस स्किमिंग है, जो पेनिट्रेशन है, कंपैटिटिव है और कॉस्ट प्लस है, ये चार जो है ना, ये चार जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं, ये मेन स्ट्रैटेजीज हैं। बाकी की तीन भी हैं ज़रूरी ऑब्वियसली, लेकिन वो पेटी सी हैं, और अगर खुद वो डेफिनेशन में और पूछ रहा हो तो फिर बता देना, वरना डायरेक्टली अगर आपसे वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एग्जाम में पूछता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी, तो फिर ये स्किमिंग, पेनिट्रेशन, कंपैटिटिव, कॉस्ट प्लस बहुत है आपके लिए। ठीक है, प्रमोशनल, डायनामिक, साइकोलॉजिकल कोर्स में तो हैं,
लेकिन अगर वो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछता है तो फिर हम अ, उसको यूज़ करेंगे ज़्यादा, वरना डायरेक्टली हम खुद ज़्यादा अगर यूज़ करें करने का ऑप्शन हो तो स्किमिंग, पेनिट्रेशन, competitive and cost plus pricing strategy। और ये कौन सा है, इस कॉन्सेप्ट चल रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 20 विच इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। क्या कहते हैं इसको? प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। समझ आ रहा है? कोई सवाल कोई बात है तो पूछो प्लीज। और एक और बात बस बताओ आज के लिए मुझे कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी है? विच प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट वन? कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप बताओगे कि सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल कंपैटिटिव भी अच्छी होती है, लेकिन हर किसी के लिए तो कंपैटिटिव अच्छी नहीं होगी ना। वो तो डिपेंड करता है सर कि आप का ब्रांड नेम कैसा है। क्या आप एप्पल हो, नोकिया हो, जोंग हो क्या बेसिकली? और किस टाइप का प्रोडक्ट है? क्या बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट है, या बहुत ही सस्ता नॉर्मल हल्का प्रोडक्ट है? डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना है मार्केट में, किस तरह का कंपटीशन है मार्केट में, है ना? कि कंपटीशन अगर मेनली प्राइस के ऊपर है, जैसे यूफोन, जोंग, टेलीनॉर सारे प्राइस पे लड़ते रहते हैं हर वक्त कि सस्ता पैकेज कौन देगा, तो फिर उनके लिए फिर पेनिट्रेशन सही है। लेकिन एलईडीज के अंदर जैसे सोनी, एलजी, सैमसंग, ये लोग एलईडी प्राइस पे compete नहीं करते, ये लोग इनोवेशन पे compete करते हैं, कर्व, रेजोल्यूशन। तो फिर वहाँ पे आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, किस तरह का कंपटीशन फेस कर रहे हो आप, है ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखते हो आप, क्या आपको खुद को कितने का पड़ रहा है ना? और इलास्टिसिटी देखते हो, इलास्टिसिटी अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इलास्टिसिटी देखते हो कि क्या आपका प्रोडक्ट इलास्टिक है या इन इलास्टिक है बेसिकली। समझ आ रहा है? लीगल फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग लीगली इन्फ्लुएंस्ड भी होती है, जैसे पेट्रोल, है ना? पेट्रोल की प्राइस शेल पेट्रोल पंप तो नहीं रख रहे होते खुद, गवर्नमेंट जो है वो डिफाइन कर रही होती है ना प्राइसिंग। मेडिसिन जो होती हैं, ऑगमेंटिन और ब्रूफिन, ये सारी इनकी प्राइसेस जो हैं वो कंपनीज खुद नहीं सेट करती, वो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलाइज्ड होती हैं। तो इट्स लाइक, अगर कोई लीगल फैक्टर है आपके प्राइस के ऊपर, तो फिर तो क्या स्कीमिंग और क्या पेनिट्रेशन ना। आप अपना ब्रांड नेम देखते हो, प्रोडक्ट का टाइप देखते हो, कंपटीशन देखते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कितने का पड़ रहा है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, लीगल फैक्टर्स देख लेते हो, है ना? नेचर ऑफ टारगेट ऑडियंस देख लेते हो कि किस तरह के कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो। अगर कस्टमर इस तरह के हैं जो प्राइस कंसर्न्ड नहीं है ज़्यादा, तो फिर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस हैं और बहुत ज़्यादा प्राइस के बारे में सोचते हैं, तो फिर तो आप प्राइस के ऊपर ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हम। सही, देखो इतने सारे फैक्टर्स आ गए ना। अ, यानी कि कोई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अच्छी बुरी नहीं होती, सबके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, और यू हैव टू कंसिडर सेवरल फैक्टर्स। यू हैव टू कंसिडर you have to consider certain factors before defining a good pricing strategy। Getting my point? अब ये कॉपी कर लो प्लीज़। और कोई भी सवाल, कोई भी चीज़, कोई भी बात अगर है तो प्लीज़ पूछो, प्लीज़ डू आस्क।